हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? होप यू ऑल आर फाइन। सो आज हम चैप्टर 5 प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा के बारे में, और जो हमने अभी तक टेबल्स पढ़े थे, जो टेबलर प्रेजेंटेशन हमने देखा था, उसके टाइप्स को डिस्कस करेंगे। तो काइंड्स ऑफ टेबल्स, कितने काइंड्स हो सकते हैं टेबल्स के, ठीक है। तो मेनली इसे तीन टाइप्स में बांटा गया, तीन काइंड्स में बांटा गया, अकॉर्डिंग टू द पर्पस, अकॉर्डिंग टू ओरिजिनलिटी एंड अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं कि अकॉर्डिंग टू पर्पस डाटा क्या होता है। देखो, पर्पस डाटा बोल सकते हैं किसी पर्पस के लिए डाटा को कलेक्ट करना या उस टेबल को कंस्ट्रक्ट करना किसी पर्पस के लिए। तो इसमें भी दो टाइप आते हैं। जनरल पर्पस टेबल होता है जिसे प्रेफरेंस टेबल भी कहा जाता है। सबसे पहले जो किसी टेबल को बनाया जाता है, हमने कोई डाटा कलेक्ट किया है, सीधा रॉ डाटा है, उसको हमने किसी जनरल नॉर्मली हमें कलेक्ट कर रहा है, ठीक है, उसका कोई कारण नहीं है कलेक्ट करने का। जैसे कि हर 10 सालों में सेंसेक्स जो होता है जिसमें पॉपुलेशन काउंटिंग की जाती है, तो वो जनरल पर्पस है। तो उसके लिए हमें पॉपुलेशन काउंट करके कितने पॉपुलेशन है, या फिर बाई चांस स्कूल की बात करें तो स्कूल में हमें काउंट कर लिए कि कितने बच्चे लोग हैं। जनरली हमें देखें कि भाई एक्चुअली है कितने बच्चे स्कूल में, टोटल कितने बच्चे पढ़ते हैं या क्लास में कितने बच्चे पढ़ते हैं। इस तरह का डाटा जो कलेक्ट किया जाता है उसे जनरल पर्पस टेबल या जनरल पर्पस डाटा कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद स्पेसिफिक डाटा, ठीक, उसको समरी टेबल भी कहा जाता है या फिर स्पेसिफिक पर्पस टेबल भी कहा जाता है। तो स्पेसिफिक पर्पस टेबल में क्या होता है कि जनरल जो टेबल होता है, अब हमने डाटा तो कलेक्ट कर लिया, ठीक है, अब हम चाहते हैं उसका कुछ यूजफुल हो, कुछ स्पेशल पर्पस का डाटा कलेक्ट किया जाता है। हमको जानना है कि गर्ल्स कितनी है, ठीक है, या फिर हमें जानना है कि ऐसी कितनी गर्ल्स है जो क्लास 6 पास हो चुकी है, क्लास 6 से ऊपर की गर्ल्स है, 7th 8th, या फिर कितनी गर्ल्स है जो 8 तक है या 9 में कितनी गर्ल्स है। ये स्पेशली हम एक पर्पस, एक पर्टिकुलर इस रीज़न के लिए ये डाटा कलेक्ट करते हैं। या फिर अगर हम और इसमें एग्जांपल देखें तो जैसे वैक्सीनेशन का काम चल रहा है, तो हम लोग ये हमारे पास ऑलरेडी सेंसस के डाटा है, जनरल डाटा हमारे पास है, तो उससे हमने और डाटा कलेक्ट किया या उससे और डाटा को समराइज किया, एक समरी निकाली कि भाई हम देखना चाहते हैं कि अबव 50 कितने हैं सिटीजन लोग, और उसके हिसाब से अबव 50 के हिसाब से हमें कैलकुलेट कर लेंगे वैक्सीनेशन में कि अबव 50 में कितने लोग हैं और कितने को वैक्सीनेशन हो चुका है, वैक्सीनेशन लग रहा है। तो ये समरी टेबल कहा जाता है जो जर्नल से ही बनता है, जर्नल से ही क्रिएट किया जाता है, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू ओरिजिनलिटी, तो ओरिजिनलिटी के अकॉर्डिंग भी दो होते हैं, ओरिजिनल टेबल और डिराइव टेबल। तो ओरिजिनल टेबल क्या होता है? ये रॉ डाटा होता है, हमने गए और डाटा कलेक्ट करके ले आए हैं, ठीक है। उसमें हमने बांट दिया कि भाई इसको कितने बॉयज़ हैं, कितने गर्ल्स हैं, ठीक है, और या फिर हम पॉपुलेशन की बात करें तो कितने ऐसे हैं जो 50 के ऊपर है, कितने 40 के ऊपर है, कितने 30 के ऊपर है, कितने 20 के ऊपर है, कितने जो है इन्फेंट है, कितने जो है चिल्ड्रंस लोग हैं। तो ये ओरिजिनल डाटा हम कलेक्ट कर लिया, ठीक है। उसके बाद डिराइव डाटा आता है या डिराइव टेबल आता है, उसमें हम आफ्टर द एडजस्टमेंट हम एडजस्ट करते हैं उस टेबल में कुछ नई चीज़ों को, मतलब हम कंक्लूजन नहीं निकाले। अब हमने एक टेबल तो कलेक्ट कर लिया, रॉ डाटा कलेक्ट कर लिया, तो पड़ा हुआ उसको टेबल के फॉर्म में डिराइव भी कर लिया कि हाँ भाई इतने हैं हमारे पास, लेकिन कुछ एडजस्टमेंट करते हैं हमारे इस नीड के अकॉर्डिंग, ठीक है। आपको लग रहा होगा सेम जर्नल और पर्पस ही है, ओरिजिनल और डिराइव, तो हो सकता है देखो अलग अलग नाम है, हमने पर्पस के अकॉर्डिंग का दो नाम रखा है, ओरिजिनलिटी के अकॉर्डिंग भी दो नाम रखा होगा, ठीक है। तो कई बार हो सकता है कि सेम चीज़ लगे आपको, लेकिन ये बेसिस जो है वो बदल जाते हैं। इसको पर्पस के बेसिस में डिराइव किया गया, इसको ओरिजिनलिटी के बेसिस में। तो डिराइव डाटा में क्या होता है कि हम अपनी नीड के अकॉर्डिंग उसको कंक्लूजन में लाते हैं। अब हमको जानना है कि कितनी गर्ल्स है, कितनी पढ़ी लिखी गर्ल्स है, हमें जानना है देश में कितनी गर्ल्स हैं जो लिटरेट है, कितने 12th पास है, कितनी ग्रेजुएट है, तो उसको हम उस रॉ डाटा से अलग करेंगे और उसमें एडजस्टमेंट करके कंक्लूजन निकालेंगे। रॉ डाटा में कोई कंक्लूजन नहीं होता, इसमें कंक्लूजन होता है। जैसे परसेंटेज होते हैं, रेशियोज होते हैं, आप लोग हमने लास्ट वीडियो में इस चीज़ों में बात की थी, तो परसेंटेज और रेशियो इसमें रहते हैं डिराइव डाटा में। अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन, अब कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग डाटा को
या टेबल को किस तरह से बनाया जाता है। तो पहले होता है सिंपल में वन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड वन वे, ठीक है। तो इसे वन कैरेक्टरिस्टिक्स किसी एक कैरेक्टरिस्टिक के अकॉर्डिंग हम डाटा को कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो मैं आपको कंस्ट्रक्ट करके बता देता हूँ कंस्ट्रक्शन टेबल में। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको बनाना है, तो हम देख लेते हैं 11th क्लास, ठीक है, 11th क्लास के स्टूडेंट्स 11th क्लास स्टूडेंट्स। तो हमको 11th क्लास के टोटल स्टूडेंट्स जानने हैं। तो 11th क्लास में सेक्शन कितने हैं? पहला है कॉमर्स, ठीक है, कॉमर्स के स्टूडेंट, फिर उसके बाद बायो के स्टूडेंट और फिर मैथ्स के स्टूडेंट, ठीक है, मैथ्स। ओके, हम मान लेते हैं कि बायो में हमारे पास, कॉमर्स में हमारे पास कितने बच्चे हैं? हमारे बायो 80 है, ठीक है। बायो में कितने हैं? 40 है। मैथ्स में कितने हैं? 50 बच्चे। तो ये एक सिंगल कैरेक्टरिस्टिक्स बताता है, ये सब्जेक्ट बता रहा है और ये स्टूडेंट का टोटल बता रहा है, टोटल स्टूडेंट, ठीक है। तो ये एक सिंगल कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करता है सिंपल टेबल में, इस तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स शो होते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स की। तो कॉम्प्लेक्स में भी सेम ही होगा, लेकिन इसमें क्या होता है? मोर देन वन कैरेक्टरिस्टिक, एक से ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहे हैं। सिंपल हमने टोटल स्टूडेंट बता दिए। अब इसमें डबल, ट्रिपल और मेन फोल्ड होते हैं। तो डबल, ट्रिपल, मेन फोल्ड कैसे होंगे देख लेते हैं, ठीक है। इसी में हम आगे डिराइव कर लेते हैं कि बाय चांस हम लोग को जानना है कि अब ये तो होगा सब्जेक्ट, हम यहाँ लिख देते हैं कि बॉयज कितने हैं और गर्ल्स, यहाँ पे हम टोटल कर लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ टोटल, तो हमारा टोटल कितना था? कॉमर्स में 80, बायो में 40 और इसमें 50, ठीक है। अब बॉयज गर्ल्स कितने हैं? तो हम कॉमर्स में जो बॉयज जो है ज्यादा लोग हैं, हम मान लेते हैं 50 बॉयज हैं, 30 गर्ल्स हैं, ठीक है। और इसमें बायो में, इसमें गर्ल्स ज्यादा है, तो इसमें 20, सॉरी अपन मान लेते हैं कि 15 ही बॉयज हैं और 25 गर्ल्स हैं, ठीक है। मैथ्स में इक्वल ही है, मान लीजिए 25 और 25, ठीक है। तो ये बॉयज गर्ल का डाटा हो गया, ठीक है। ये आप देख सकते हो कि डबल कॉलम है, 2 कॉलम बने हुए हैं, उसका टोटल है, ठीक है। तो दो हम लोगों ने दो कैरेक्टरिस्टिक, बॉयज कितने, गर्ल्स कितने और उसका टोटल बताया, ठीक है। अब इसका ट्रिपल कॉलम होता है। ट्रिपल कॉलम में इसी में हम लोग और डिराइव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसी को और डिराइव कर लेते हैं। तो और डिराइव मतलब अब इसके और कॉलम है, हम सब कॉलम बॉयज गर्ल है। अब हम देखते हैं अर्बन एरिया और रूरल एरिया। अर्बन एरिया, रूरल एरिया, मतलब ऐसे कितने बॉयज हैं जो शहर से आते हैं, कितने बॉयज हैं जो गांव से आ रहे हैं, सेम गर्ल्स का भी, ठीक है। तो ये ट्रिपल कॉलम हो गया, ठीक है। यहाँ पे भी हम क्या होगा, टोटल में भी बढ़ जाएगा, तो होगा अर्बन एरिया और रूरल एरिया, उसके टोटल लिखाएंगे। टोटल अर्बन एरिया से कितना है, टोटल रूरल एरिया से। मैनीफोल्ड में इसके भी और भी कॉलम बन जाती है, और कॉलम बन जाएंगे यहाँ पे। अभी हम मैनीफोल्ड में और कॉलम बन जाएंगे, फॉर कोई भी कॉलम हो सकता है। अर्बन एरिया है तो अर्बन रूरल एरिया से अब कितने लोग हैं जो बस से आते हैं, कितने लोग हैं जो बाइक से आते हैं। तो बस और बाइक या कार लिख लो, बस और कार, बस और कार। तो इस तरीके से मैनीफोल्ड में ये कॉलम्स बढ़ते आते हैं और हम टेबल को डिराइव कर सकते हैं। तो होप आपको काइंड ऑफ टेबल क्लियर हो गया होगा। अब एक और छोटा सा टॉपिक बचा है, उसके बाद हमारा प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा जो 5th चैप्टर है वो कंप्लीट रहेगा। चलिए जल्दी से उसे कंप्लीट कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट, तो अब हम पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा और मेरिट्स ऑफ द टेबुलर प्रेजेंटेशन। इतना पढ़ने वाला हमारा चैप्टर 5 प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो जो क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा का, उसको 4 टाइप में क्लासिफाई किया गया डाटा को, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, टेम्पोरल और स्पिरिचुअल, ठीक है। तो पहले देखें तो क्वालिटेटिव क्या होता है। तो क्वालिटेटिव मतलब क्वालिटी के अकॉर्डिंग डाटा को क्लासिफाई करना। फॉर एग्जांपल क्वालिटेटिव बॉयज गर्ल्स मान लो, बॉयज एंड गर्ल्स, वही इससे पहले बताया था अर्बन एंड रूरल, अर्बन एंड रूरल, ठीक है। तो ये क्वालिटीज हो गई कि बॉयज है, गर्ल्स है, अर्बन है, रूरल है, एजुकेटेड, लिटरेट है, इलिटरेट,
ठीक है, एजुकेटेड, एजुकेटेड या अनएजुकेटेड, अनएजुकेटेड, ठीक है, लिटरेट, इलिटरेट, ये सारे स्किल्ड, अनस्किल्ड, ये सब इस चीजों के बेसिस पे जो हम डिवाइड करेंगे वो सारे डाटा क्वालिटेटिव डाटा कहलाएंगे। ठीक है, तो क्वालिटी के अकॉर्डिंग में बांट दिया। ठीक है, क्वांटिटेटिव डाटा, क्वांटिटेटिव डाटा क्या होता है, क्वांटिटी के अकॉर्डिंग डाटा उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। क्वांटिटी मतलब फॉर एग्जांपल मार्क्स, मार्क्स है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग डाटा को बांटा गया। मान रहे कि 20 0 से 20 कितने बच्चे आए हैं, 20 से 40, 40 से 60 एंड 60 से 80, 60 से 80, तो कितने बच्चे पाए हुए। देखो यहाँ पे भी नंबर्स हैं और इधर भी हम मान लें कि बच्चे 10 हैं, यहाँ पे 30 है, यहाँ पे कितने हैं 20 है, यहाँ पे कितने हैं 8 है। तो इस तरीके से हमने दोनों जगह क्वांटिटी को लीव करके डाटा को डिस्ट्रीब्यूट किया है। ठीक है, टेम्पोरियल बेसिस मतलब, टेम्पोरियल का मतलब होता है टाइम, टाइम के अकॉर्डिंग, टाइम मींस ईयर्स, मंथ आप ले लीजिए या आवर्स ले लीजिए, तो इसके अकॉर्डिंग डाटा को बांटना है। जैसे फॉर एग्जांपल हम इसी को बता रहे, यही डाटा जो है इसको हटा करके हम देते हैं 2019, 2020, 2021 और 2022, ये ईयर आ गए। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग बांट लिया, मंथ के अकॉर्डिंग बांट लिया, इतने मंथ में बच्चे प्रेजेंट हुए थे, मई में कितने हुए, जून में कितने हुए, जुलाई में कितने हुए, अगस्त में कितने हुए। ये डाटा को हमने टाइम के अकॉर्डिंग जो डाटा को बांट दिया जाता है, तो ये टेम्पोरियल, टाइम टेम्पोरियल डाटा कहा जाता है। स्पैटियल, स्पैटियल डाटा में हम डाटा को उसके ज्योग्राफिकल या टेरिटरी के अकॉर्डिंग, या क्या कर सकते हैं, टेरिटरी के अकॉर्डिंग डाटा को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल हम नॉर्थ में, इसी को ये डाटा ले लेते हैं। ठीक है, इसमें हम मान लेते हैं कितने परसेंटेज जो है, परसेंटेज बताते हैं कितने परसेंटेज लोग स्किल्ड है, स्किल्ड लिटरेट है या अनएजुकेटेड है। अनएजुकेटेड कितने लोग हैं, तो हम मान लेते हैं ये बिहार, ये कहाँ का डाटा है, महाराष्ट्र का डाटा है, महाराष्ट्र, ये सीजी का है, ये एमपी का है, ये यूपी का है फॉर एग्जांपल। ठीक है, स्टेट के अकॉर्डिंग हम लोग ये बांट लेते हैं, नॉर्थ साउथ में बांट लेते हैं। नॉर्थ में देख लो कितने अनएजुकेटेड है, साउथ में देख लीजिए, ठीक है, यहाँ पे ईस्ट में देख लीजिए, वेस्ट में। तो ये हम लोग टेरिटरी के अकॉर्डिंग या ज्योग्राफिकली एरिया के अकॉर्डिंग डाटा को जब क्लासिफाई किया जाता है तो उसे स्पेक्ट्रल क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा कहते हैं। फटाफट चलिए मेरिट्स एंड डिमेरिट्स, मेरिट्स देख लेते हैं टेबुलर प्रेजेंटेशन में। पहला क्या सिंपल है, डाटा को क्या करता है, बहुत सिंपल कर देते हैं और ब्रीफली हमको बताता है कि किस तरीके से हमें वर्कआउट करना है। ये सिंपल भी है और ब्रीफ प्रेजेंटेशन करता है हर इंफॉर्मेशन का। ओके, सेकंड कंपेरिजन, हम आराम से कंपेयर कर सकते हैं। महाराष्ट्र देख लीजिए 10%, सीजी का देखिए 30%, हम कंपेयर कर सकते हैं कि कहाँ पे ज्यादा है कहाँ पे कम है। ठीक है, उसके बाद इजी एनालिसिस, आसानी से हम एनालिसिस कर सकते हैं कि हमको वर्क कहाँ करना है, कहाँ पे ज्यादा अनएजुकेटेड लोग हैं, कहाँ पे सीजी में अनएजुकेटेड ज्यादा अनएजुकेटेड लोग हैं फॉर एग्जांपल, तो वहां पे हमको वर्कआउट करना है, साउथ में है, या इस तरीके से हम चीजों को एनालाइज कर सकते हैं, हम अपना कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं, हम किसी भी चीज को कोई भी रिजल्ट तक पहुंच सकते हैं। ओके, अगला है इकोनॉमिकल। ठीक है, इकोनॉमिकल जैसे आपको बता दिया इन टर्म ऑफ मनी, टाइम एंड एनर्जी। एनर्जी मतलब एफर्ट समझ लीजिए, एफर्ट। ठीक है, तो टेबल्स जो टेबुलर प्रेजेंटेशन होता है उसमें पैसा भी कम लगता है, समय भी कम लगता है और एफर्ट भी उतना नहीं लगता। ठीक है, तो ये कम एफर्ट्स में हम लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से चीजों को एक्सप्लेन कर देता है, इसी कारण से इकोनॉमिकल माना जाता है इसके मेरिट्स है। तो होप स्टूडेंट ये आज आपका जो ये चैप्टर है पूरा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे जितना हो सके अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें। अगर कोई चीज़ें छूट गई है या फिर आपको कुछ चीज़ों में डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें
और बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।